इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरिता जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती नेहा, श्री रोहित, आन्या पाटनी, अरहम पाटनी, श्रीमती नैना, श्री अंकित, अयांश, राजवीर पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, SKP ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। पूरी संत शिरोमणि परम पूज्य छोटाचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूरी परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी मुनि राज की। पूरी परम पूज्य स्वामी श्री अरह सागर जी मुनि राज की। प्रिय दर्शकों, मैं आपको लिए चलूं पूज्य देव के मंगल में प्रवचन की ओर। उसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, अपनी मंगलमयी देशना से संबोधित कर हम लोगों के साथ करें। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि राज की, मुनिवर श्री रह सागर जी मुनि राज की। नमोस्तु गुरुदेव। हाथ जोड़े और महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवशाहुनं। नमो लोये सवसाहुनम्। एषो पञ्च णमोयारो। एषो पञ्च नमो यारो। सवपावपनाशिनो। सवपावपनाशनो। मङ्गलाळं च सवेशि। मङ्गलाळं च सवेशिं। पढ़मं होय मंगलम्। पढ़मम होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि राज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि राज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा जीवन सपाट मैदान की तरह नहीं। जीवन एक नदी की भांति है जिसमें अनेक मोड़ है, घुमाव है, उतार है, चढ़ाव है। जैसे नदी अनेक खाई खंदकों के मध्य से गुजरते हुए बड़े बड़े चट्टान और पर्वतों को चीरते हुए आगे बढ़ तब सागर तक पहुंचती है।
वैसे ही जो मनुष्य अपने जीवन में आने वाले तमाम अवरोधों को पार करते हुए आगे बढ़ता है, वही अपने जीवन के मूल लक्ष्य को हासिल करने में समर्थ होता है। हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाना है। सबसे पहली आवश्यकता है मन में स्थिरता। जीवन अस्थिर है, जीवन में स्थिरता रंच मात्र नहीं है, पल पल में बदलाव होता है। हम देखें अपने जीवन को सुबह से शाम तक, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी प्रसन्नता होती है, कभी खिन्नता होती है, कभी हर्ष होता है, कभी विषाद होता है, कभी आनंद होता है, कभी अवसाद होता है। पल में माशा पल में तोला बना रहता है। और ये हमारे मन का उतार चढ़ाव जैसे निमित्त होते हैं उससे हम प्रभावित होते हैं, तदनुरूप होने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में स्थिरता बनी रहे। संसार का एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में स्थिरता स्थायी रूप से बनी हो, क्योंकि ये संसार का स्वभाव है, उसमें अस्थिरता है, परिवर्तन है। जीवन के बाह्य जगत की तरफ हम दृष्टि देखते हैं तो विविधता दिखती है, और जीवन में झांक कर देखते हैं तो विषमता दिखती है। स्थिरता और एक रूपता कहीं है नहीं। लेकिन हां, यदि हम अपने मन को स्थिर करने में समर्थ हो जाए तो तमाम अस्थिरताओं में भी हम स्थायित्व का अनुभव कर सकते हैं। जीवन का मूल लक्ष्य विसंगति में संगति बिठालना, जीवन का मूल रस विषमता में समता लाना, जीवन का सच्चा आनंद अस्थिरता में स्थिरता की अनुभूति करना, जीवन का परम सुख प्रतिकूलता में अनुकूलता की अनुभूति करना। बाहर के संयोगों को बदल पाना किसी के बस की बात नहीं है। हर प्राणी के जीवन में कई तरह की सिचुएशंस निर्मित होती है, ऐसी परिस्थितियां बनती है जो उसके अनुकूल कतई नहीं होती। पर यह भी ध्यान रखना है, मेरे अनुकूल परिस्थितियां बने ये मेरे हाथ में है भी नहीं, पर मैं अपने मन को परिस्थितियों के अनुकूल बना लूं ये मेरे हाथ में है। चीजें मेरे अनुकूल हो या ना हो, पर मैं चीजों के अनुकूल बनूं ये मेरे हाथ में है। और ऐसा जो सोच लेता है वो अपने जीवन में सदाबहार प्रसन्न बना रहता है। आज बात आप सबसे मैं उसकी ही करना चाह रहा हूं। विषमता में समता, विसंगति में संगति। हर व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की विषमताएं होती है और उसका वो रोना भी रोता है। किसी भी व्यक्ति से पूछो भैया कैसे हो, पहले तो कहेगा ठीक हूं, फिर और कहेगा भाई गाड़ी चल रही है, टोन बदलेगी, गाड़ी चल रही है। फिर और थोड़ा आगे जाओ, अजी बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन क्या कहूं, कहा भी नहीं जाता। और थोड़ा आप और अंदर जाओ तो वो खुलेगा, फिर कहना शुरू करेगा और उसके स्वर में केवल और केवल शिकायतें होंगी। शिकायतें होंगी औरों से, अपनी परिस्थितियों का रोना रोएगा, अपने संपर्कियों के संबंध में बात कहेगा, अपने संबंधियों के विषय में कहेगा, चाहे उसका बिजनेस का रोना हो, चाहे सामाजिक रोना हो, चाहे पारिवारिक रोना हो, या अपने शारीरिक स्वास्थ्य का रोना हो। रोने का पुराण तो खुलेगा ही खुलेगा। फिर भी लोग कह रहे हैं हम अच्छे हैं, और थोड़ा और आगे देखें तो अपनी तुलना औरों से करेगा। वो देखो वो मुझसे कितना बेहतर है, वो कितने मजे में है,
उसका परिवार कितना अच्छा है, उसकी लाइकिंग लोगों की कितनी अच्छी है, उसका व्यापार कितना अच्छा है, उसका शरीर कितना बढ़िया है, उसको देख करके अपनी तुलना करता है और मनुष्य वहीं दुखी होता है। जबकि संत कहते हैं तुम तब तक दुखी बने रहोगे जब तक दूसरों से अपनी तुलना करोगे, तुम तब तक दुखी रहोगे जब तक इन परिस्थितियों को अपने दुख का आधार मानते रहोगे। तुम उसी क्षण सुखी हो जाओगे जिस दिन तुम अपनी मनस्थिति को संभाल लोगे, तुम उसी क्षण सुखी हो जाओगे जिस दिन तुम अपने अंतर में झांकना शुरू करोगे। अपनी मनस्थिति को सुधारो, अपने अंतर्मन में झांक करके देखो, दूसरों से तुलना करने की कोशिश मत करो, दूसरों के सुख को देखने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम अतुल हो, उसे तो पहचानो। जिस दिन तुम उसे पहचान लोगे तो फिर तुम्हें इधर उधर ताकने झांकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर मनुष्य की ये बहुत बड़ी दुर्बलता है। आज कुछ टिप्स आपको दे रहा हूं। जीवन में जो भी परिस्थितियां आए उनको देख के घबराओ मत। हर मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हर मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां आती है, हर मनुष्य को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हर मनुष्य को मुसीबतों के दौर से गुजरना पड़ता है। कहा जाता है ना कि ईसीजी का ग्राफ अगर समान हो तो आदमी गया, है ना। ईसीजी में अप डाउन्स चाहिए, वो फ्लैट आया आदमी गया। ये प्रकृति की व्यवस्था है। जीवन का क्रम अगर एक समान चलेगा तो वो व्यक्ति कभी भी टूट सकता है। मजबूत वही बनता है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव होता है, अप डाउन होता है, जिसके जीवन में संघर्ष होता है, जिसके जीवन में चुनौतियां होती है, जिसके जीवन में मुश्किलें होती है, जिसके जीवन में परेशानी होती है। क्यों? ये जीवन का हिस्सा है। कठिनाइयों को पार्ट ऑफ लाइफ मानो और उसमें स्थिरता से जीना आर्ट ऑफ लाइफ जानो। ये पार्ट ऑफ लाइफ है और उसमें स्थिरता बनाए रखना आर्ट ऑफ लाइफ है। अपनी स्थिरता बना करके चलिए। कैसे चले? मेरे हाथ में ये कतई नहीं है कि मेरे पास कोई कठिनाइयां ना आए, पर मेरे हाथ में जरूर है कि कैसी भी कठिनाई आए मैं उसका सामना कर सकूं, मैं उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करूं और अपनी कुशलता से उसे एक उपलब्धि में परिवर्तित करूं। ये मेरे हाथ में है। एक अज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही अंतर होता है। अज्ञानी हर अवसर में मुश्किल समझता है और ज्ञानी हर मुश्किल को अवसर समझता है। हर कठिनाई में अवसर है। सामान्य आदमी हर अवसर में कठिनाई देखता, उसका रोना रोता रहता, वो जिंदगी भर रोता रहेगा। सोच को बदलना है। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। विषमता में क्षमता, विसंगति में संगति बिठाने के मंत्र स्वरूप। सबसे पहले दृष्टिकोण को बदलिए, एटीट्यूड को चेंज कीजिए, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना सीखिए, दुख में सुख खोजना शुरू कीजिए, बुराई में अच्छाई देखने का प्रयास कीजिए, विपत्ति में भी संपत्ति देखिए। अपना एटीट्यूड चेंज करते ही प्रतिकूल भी अनुकूल लगने लगता है। अभी की परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल है। लोगों में बड़ा घबराहट है, भय है। कोई आने वाली परिस्थितियों की कल्पना करके कांप रहे हैं। अब जो भी है ये परिस्थिति निर्मित हुई है। ये एक ऐसा संयोग है जो सभी के पाप के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है
अब इससे घबराने से तो कुछ नहीं होगा। हमें चाहिए कि इस परिस्थिति के सामना के लिए हम अपने आप को तैयार करें, शारीरिक रूप से अपने आप को सशक्त बनाएं और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें, और सरकार के द्वारा दिए जा रहे हिदायतों का अक्षरशः पालन करें, और इस प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या ये करें कि चलो परिस्थितियां प्रतिकूल आई जरूर है, पर मैं आज सेफ जोन में हूं, मेरे सामने ऐसा कोई संकट नहीं है। उनके विषय में देखो जिनका पूरा परिवार उजड़ गया, उनके विषय में सोचो जिनने सब कुछ खो दिया। आज मैं सेफ हूं, सुरक्षित हूं। इतना ही नहीं, मेरे पास इतने साधन हैं कि मैं अपना बचा जीवन आराम से निकाल सकता हूं। कुछ दिनों काम धाम नहीं हो तो भी मैं अपना जीवन चला सकता हूं। उनके विषय में सोचो जो रोज कमाते रोज खाते थे, जिन्हें आज दूसरों के ऊपर आश्रित होना पड़ रहा है। मैं भाग्यशाली हूं, अपेक्षाकृत मेरे पास अनुकूलताएं हैं। प्रतिकूलता में अनुकूलता, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करो तो आपके पास कोई रोने जैसी बात ही नहीं होगी। ठीक है, व्यापार बंद हो गया, परिवार से हम संपर्क छूट गए, घर परिवार में सीमित होना पड़ रहा, हो रहा है, ठीक है। मेरे जीवन का चक्र तो नहीं रुका, और इस समय मैं जितना बने अपने आप को अंदर से मजबूत बनाऊंगा, अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। इस समय कुछ अच्छा चिंतन करूंगा, अच्छा पढ़ूंगा, अच्छा समझूंगा, धर्म सीखूंगा। जिसके लिए मैं समय नहीं दे सका जीवन भर, उसमें अपना समय निकालूंगा। मेरे लिए समय है। अभी एक सज्जन ने बहुत अच्छा संदेश भेजा। उनसे किसी ने कहा कि भैया सब कुछ लॉकडाउन है, घर में कैद है। बोले हाँ, मैं तो सोच रहा हूं जितना सालों में स्वाध्याय नहीं किया उतना स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। मैं हमेशा चाह करके भी नहीं करता था, आज मेरे पास पर्याप्त समय है। लोग कहते समय नहीं कट रहा, मेरे पास समय नहीं है। ऐसा व्यक्ति दुखी होगा? अरे भैया क्या करे, रोज ग्राफ बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर तो बता रहे हैं, विशेषज्ञ बता रहे हैं ये तो पूरे साल चलेगा और करोड़ों लोग इससे संक्रमित होंगे, ये होगा वो होगा। वो अपनी नींद खो देगा। और जो इसकी सकारात्मक व्याख्या करेगा उसका कुछ नहीं होगा। भैया परिस्थितियां तो जो भी है, जूझना तो तुम्हें पड़ेगा ही। अब रो करके जूझो तो, और समता से स्वीकार करो तो। जब दोनों स्थितियों में इस परिस्थिति से गुजरना ही है, इसको भोगना ही है, तो क्यों ना उसका सहज भाव से सामना करने की मानसिक तैयारी करे। ये एक उदाहरण है। जीवन में आने वाले किसी भी प्रसंग को जब आपके सामने लगे कि स्थिति प्रतिकूल है और वो अपरिहार्य है, तो उसकी व्याख्या अनुकूल करना शुरू कर दो। वो चीजें तुम पर हावी नहीं होगी, तुम्हारा जीवन सहज बना रहेगा, जीवन में स्थिरता बनी रहेगी, कहीं किसी प्रकार की परेशानी हावी नहीं होगी। यह स्थिति अपने अंदर जगाना चाहिए। हर फील्ड में बहुत सारे लोगों को आज इस बात की बड़ी चिंता, अब व्यापार का क्या होगा, अब व्यापार का क्या होगा। अरे भैया जो सबका होगा वो मेरा होगा, जो सबका होगा वो मेरा होगा। और फिर देखो तुम्हारी स्थिति क्या है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से कर्जदार हैं, उनके ऊपर और लोड होगा। तुम देखो, तुम कम से कम कर्जदार तो नहीं हो। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई सेविंग नहीं है, तुम देखो तुम्हारे पास सेविंग तो है। दुख में सुख खोज लो। आज इस गली में पूरा परिवार तुम्हारे साथ है, तुम स्वस्थ हो, तुम्हारे सामने और कोई दूसरी समस्या नहीं है। ये एक सकारात्मक चिंतन है। इससे दृष्टिकोण बदलेगा
और उसका खौफ मन से जाएगा। तो पहला सूत्र, एटीट्यूड को चेंज कर दें, दिमाग से उसके भूत को उतार दें, उसे हावी मत होने दें, क्योंकि ये दिमागी भूत हमारी सारी क्रियाशीलता को लील जाता है। इससे हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। हम अपने आप को मोड़े, समता ही समता है। दुख में सुख खोजना शुरू करें। प्राय लोग थोड़े से दुख से दुखी हो जाते हैं। अगर दुख में सुख खोजना शुरू करोगे तो तुम पाओगे कि मुझसे सुखी कोई है ही नहीं। एक बार एक बहन जी आई मेरे पास, अपना रोना रो रही थी। बोले महाराज मैं क्या करूं, बहुत दुखी हूं, कोई उपाय बताइए। क्या बात हुई? बोले महाराज हमारे पति है ना, उनके बारे में बहुत परेशान हूं। क्या हो गया? बोले महाराज जी बिल्कुल धर्म नहीं करते, पता नहीं कैसे निकृष्ट के साथ मेरा पाला पड़ गया। बोले क्या बात है? बोले महाराज देखिए ना, इनके सारे दोस्त लोग मंदिर आते हैं, मेरी सारी सहेलियों के लोग आते हैं और सब कुछ सब कार्यों में भागीदारी रखते हैं, पर देखो ना आपको लगता नहीं मैं रोज अकेले आती हूँ। अच्छा क्या बात है तुम्हारा? मेरे जी मेरे पति को धर्म का बात ही नहीं सुहाती। अच्छा तुम्हें तो नहीं रोकता? नहीं मेरे को तो नहीं रोकता, मेरी आज़ादी है, मैं तो आ जाती हूँ समय पर शंका समाधान के लिए, वो खाना भी अपने हाथ से निकाल के चुपचाप खा लेते हैं। अच्छा तुम्हारे साथ मारपीट तो नहीं? वो महाराज वो तो कभी आंख भी नहीं दिखाया। अच्छा तुम्हारी भावनाओं की कद्र? महाराज पूरी। कोई शराब वराब तो नहीं पीते? महाराज सुपारी भी नहीं खाते, उस मामले में तो देवता है, उस मामले में तो देवता है। तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति? बोले पूरी, कहने के पहले चीजें हाजिर। व्यापार धंधा कैसा है? बोले A1, सब कुछ ठीक है महाराज, बस यही। हमने कहा एक काम करो, भगवान के दरबार में जाके एक श्रीफल चढ़ाओ और भगवान से कहो भगवान अगले जन्म में भी ऐसा ही पति मिले। भगवान से श्रीफल चढ़ाओ और कहो भगवान अगले जन्म में भी ऐसा ही पति मिले। महाराज आप क्या बोल रहे हैं? बोले अरे थोड़ा सोचो, तुम्हारा पति धर्म नहीं करता, तुम इसकी शिकायत करती हो, पर यदि तुम्हारा पति तुम्हें धर्म से रोका होता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा पति धर्मी नहीं है ठीक है, लेकिन तुम्हारा पति दूसरे धर्मी पतियों की भांति तुमसे लड़ाई झगड़ा करता तो तुम्हारा क्या होता? कदाचित तुम्हारा पति शराबी कबाबी होता तो तुम्हारा क्या होता? जुआड़ी होता, व्यभिचारी होता तो तुम्हारा क्या होता? कदाचित तुम्हारा पति कमाऊ नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? कदाचित तुम्हारा पति तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता तो तुम्हारा क्या होता? कदाचित तुम्हारा पति तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता तो तुम्हारा क्या होता? होना भाग्यशाली। ऐसे कई स्त्रियां हैं जिनका पति शराबी है, व्यभिचारी है, जुआरी है। ऐसे कई स्त्रियां हैं जिनका पति निखट्टू है। ऐसी कई स्त्रियां हैं जिसका पति बड़ा लड़ंका है। ऐसी कई स्त्रियां हैं जिनका पति किसी की भावनाओं को कदर नहीं करता। ऐसी कई स्त्रियां हैं जिनका पति न खुद धर्म करता न करने देता। तुम उसमें तो भाग्यशाली हो। चेहरा का रंग बदल गया। महाराज ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम बोले अब आज के बाद पति की शिकायत नहीं करना। बोलो देवता है कि नहीं? महाराज सो तो है। जो दुष्ट है उसमें भी देवता का दर्शन हो सकता है अगर उसके प्रति अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा बदल लिया तो। विसंगति में संगति बिठाने का यह मंत्र है। एटीट्यूड चेंज करो। जो बुरा लग रहा वही अच्छा लगने लगेगा। जो दुख कर है उसी में सुख की प्रतीति होने लगेगी। जो प्रतिकूल है उसी में अनुकूलता दिखेगी। जो कष्टकर है उसी में मस्ती की झलक आएगी। देखने की कला अपने भीतर विकसित कीजिए। ये तो हमारे हाथ में है, लेकिन लोग ऐसा नहीं देखते क्योंकि दृष्टिकोण उल्टा है। एटीट्यूड नेगेटिव है, इसके कारण थिंकिंग भी नेगेटिव है, अप्रोच ही नेगेटिव है, नतीजा भी नेगेटिव है। अगर अपना नतीजा सही चाहते हो तो सोच को बदलिए, नजरिए को बदलिए, अपना एटीट्यूड ठीक रखिए। पहला सूत्र।
दूसरी बात, चीजों को इग्नोर करना सीखिए। इग्नोर करना सीखिए, नजरअंदाज करना सीखिए। क्या होता है, किसी ने आपको दो बात बोल दी, वो लग गई, और लग गई सो भीतर घुस गई, निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया, वो तो अगला बोल करके चला गया, तुमने उस शब्द को पकड़ लिया, उस शब्द ने तुम्हारे भीतर घाव कर दिया। उथल पुथल होती है कि नहीं? जितनी देर तक वो शब्द अंदर बैठा रहता है, हमारी प्रतिक्रियाएं कैसी होती है? सुख की कि दुख की, शांति की कि उत्तेजना की? इसको किसने जन्म दिया? हमने ना, हमने। और उसको हम पुष्ट करते रहते हैं, अंदर ही अंदर पुष्ट करते रहते हैं, और वो अंदर ही अंदर पूरा नासूर बन जाता है, कैंसर, जो हमें बुरी तरह क्षुब्ध कर देता है। एक शब्द हमारी नींद छीन लेता है, चैन छीन लेता है, प्रसन्नता और सहजता को खंडित कर देता है। केवल एक शब्द हो सकता है, जिस शब्द को मैंने पकड़ा है, सामने वाले का वैसा आशय भी न हो, लेकिन मैंने पकड़ करके अपना दुराशय तो प्रकट कर ही दिया। मेरी अशांति हुई, कोई मुझे कुछ न बोले, ये मेरे हाथ में नहीं है क्या? किसी के हाथ में? मुझे कोई कुछ ना बोले, सब मेरे लिए अच्छा ही अच्छा बोले, कोई कभी बुरा ना बोले, ऐसा मेरे हाथ में नहीं है। पर कोई कितना भी बुरा बोले, मैं उससे प्रभावित ना हूं, ये तो मेरे हाथ में है। तो इसी मंत्र को अपनाना है। जिन बातों से मन की शांति और सहजता खंडित हो, उसे इग्नोर कीजिए। नजरअंदाज करने की कला विकसित कीजिए। आपका मन कभी अशांत नहीं होगा, नहीं तो अशांति और उद्वेग कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। लोगों की हालत बड़ी खराब हो जाती है, पल पल में ऐसी उथल पुथल मचने लगती है कि पूछो मत। और कई लोग तो ऐसे आवेग उद्वेग में अपना विवेक भी खो देते हैं, और ऐसी प्रतिक्रियाएं कर बैठते हैं जिनका परिणाम अत्यंत भयावह होता है। फिर रोते हैं। नहीं, एक सूत्र अपनाओ, जिन प्रसंगों और बातों से मन की शांति खंडित होती हो, उन्हें मुझे इग्नोर करना है। नजरअंदाज करना सीखिए। ठीक है, लेट अस गो। कुछ बोल दिया, ठीक है, बोलते वाले बोलते रहते हैं। ओम ओम। एक आध बार का नियम है, अगर नहीं हुआ तो उस दिन हमारा मंगलाचरण नहीं हुआ, ऐसा समझना। चार आदमी भी बैठे हैं तो किसी न किसी का घंटी तो बजेगा ही। लेकिन मैं आप सबसे कह रहा हूं, इग्नोर कीजिए। इसे भी हमने इग्नोर किया है। इग्नोर करना सीखना है। एक मंत्र होना चाहिए, भैया चलो नजरअंदाज करो, हो जाने दो, हो जाने दो। कई जगह आप इग्नोर करते हो। दुकान में बैठे होते हो, कोई बड़ा ग्राहक होता है, क्या साधारण भी ग्राहक होता है, थोड़े कड़वे वचन बोल देता है, क्या करते हो? इग्नोर करते हो? करते हो ना? क्यों कर दिया इग्नोर? क्यों कर दिया इग्नोर? अरे महाराज, ग्राहक की चार बात तो सहनी पड़ती है, ग्राहक को नाराज करके हम अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ा सकते। ये विवेक है ना तुम्हारे अंदर? ग्राहक की चार बातें सहनी पड़ती है, ग्राहक को नाराज करके हम अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसे ही घर परिवार या अपने मित्र परिजन में कोई बातें बोल दे तो कह भैया इनकी चार बातें तो सहनी पड़ती है, इनको नजरअंदाज किए बिना हम स्थिरता नहीं रख सकते, अपनी शांति को सुरक्षित नहीं रख सकते। जीवन की सलामती के लिए इसकी जरूरत है। लेकिन मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, बाकी क्षेत्रों में तो वो ध्यान रख लेता है,
पर अपने निजी जीवन में इन बातों का प्रयोग बहुत कम करता है। वही इसको अमल में लाना चाहिए। इग्नोर, ठीक है भैया, इग्नोर कर दो, लाइटली ले लो, ठीक है। कोई भी कुछ भी बोल दे उसको हंसकर टाल दो। ऐसी प्रतिक्रियाएं मत करो, सामने वाला खुद पानी हो जाएगा। कल की एक घटना बताता हूं आपको। लोगों के बहुत फोन ऑन होते हैं। अब हमारे ब्रह्मचारी तो अपने आवश्यक कार्यों में लगे रहते हैं, उनकी व्यस्तता है, फोन अटेंड करना तो उसका काम नहीं। एक भाई 3 दिन से फोन कर रहा होगा, उसका फोन अटेंड नहीं कर पाया। उसने एक मैसेज भेजा, उसने एक अपशब्द लिख दिया ब्रह्मचारी के लिए। उसने मुझे दिखाया, मैं उसकी सहनशीलता की सराहना करने के लिए बात कर रहा हूं। उसने मुझे दिखाया। हमारे सब ऐसा करते रहते, दिमाग मत लगा। उसने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया। उसने कहा बस मैं एक बार उनसे बात करूंगा, और फोन लगाया। फोन लगा करके पूछा भाई साहब आप कौन बोल रहे? तो उसने अपना नाम बोला, मैं वही बोल रहा हूं। बोला आपका एक कोई संदेश आया था मेरे लिए, मुझे थोड़ा बात करना था। अत्यंत पोलाइटली, आपका कोई संदेश था, मैं देख नहीं पाया, अभी देखा हूं, थोड़ा बात करना। अरे पता नहीं किसने भेज दिया संदेश, मुझे नहीं मालूम। किसने भेज दिया मुझे नहीं मालूम। बोले ठीक है, आपने तो नहीं भेजा? नहीं भेजा, फोन बंद। ये एक एटीट्यूड। चाहता तो फायर भी हो सकता था। जिस तरह का शब्द लिखा वो सामान्य रूप से फायर होने लायक था। अब उसने लिख दिया होगा, 3-4 बार संपर्क कर रहा है, 3 दिन से इधर से रिस्पांस नहीं हो रहा है, तो लोगों को है, पर भैया ब्रह्मचारी है, तुम्हारा नौकर थोड़ी है। विमल जी को परेशान करते लोग शंका समाधान के लिए, उसका भी शंका ही समाधान से रिलेटेड था। तो भैया एक व्यवस्था है, उनको अपना काम पहले करना, ये काम तो बाद में। तुम्हारा कोई पेड एम्प्लॉय तो है नहीं। तो लोग अपने तरीके से देखते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसी बातों को पचाने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, और इसी का नाम साधना, यही धर्म है। मैंने कहा तुम पास हो गए। पॉजिटिव और पोलाइट व्यवहार होना चाहिए। अनावश्यक अशांति को आमंत्रित करने से कोई मतलब नहीं। और कई बार तो आप लोग उनकी बातों से अशांति पाल लेते हो जिनको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं। एक व्हाट्सएप चला दिया आपका नाम लेकर, अरे चला लेने दो। फेसबुक में लिख दिया, लिख देने दो, मेरा क्या बिगड़ रहा है? इग्नोर करो। कितनों को मुंह बंद करोगे? कितने का मुंह बंद करोगे? एक को रोकोगे दूसरा पैदा होगा, दूसरे को रोकोगे तीसरा पैदा होगा, तीसरे को रोकोगे चौथा पैदा होगा। ये तो होना ही, अरे ऐसा लिख रहा है मेरे बारे में, ऐसा बोल रहा है, हम कुछ करते नहीं, फिर क्या? बोलने दो, वो बोल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? प्रतिक्रियाएं करो ही नहीं। और उनके द्वारा इस तरह के बातें लिखने के बाद, कहने के बाद तुम प्रतिक्रिया नहीं करोगे ना, तो वो ज्यादा परेशान होंगे, और प्रतिक्रिया करके तुम परेशान हो। लिखने दो जितना लिख रहा है, हमारा प्रचार ही तो कर रहा है। क्यों आनंद? हमारा प्रचार कर रहा है, करने दो। हमें देखना ही नहीं, इसी में आनंद है। और उधर देखे तो फंसे। लोग किसी को थोड़ी छोड़ते, हम साधुओं को भी नहीं छोड़ते। क्या 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 करते रहते लोग। उनका काम है, करेंगे, हमारा काम है, हम करेंगे। इग्नोर करे, ये दूसरा सूत्र बहुत बड़ा मंत्र है, केवल विनोद की बात नहीं है, जीवन का रहस्य है। तीसरी बात, ये सोचें थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर की बात है, नश्वरता का विचार करें,
ठीक है, ये सब चीज़ें चलता है, मेरे साथ मेरी कंडीशन खराब है, ठीक है, ठीक होगी, खराब से ही तो अच्छा होगा, पतझड़ के बाद तो बसंत आएगा, ठीक है, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चाहे जैसी विषमता आएगी, मन विचलित नहीं होगा, ठीक है, होता है, ये तो जीवन का हिस्सा है। थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है। एक राजा अपने वजीर पर चलो दूसरा सुनाता हूं, नहीं बहुत सारा इस प्रसंग में, थोड़े दिन की बात आ गई। एक राजा के राज्य में एक ऐसे संत मिले, पहुंचे, जो कभी उसके बचपन के मित्र हुआ करते थे, पर बहुत पहुंचे हुए संत थे। राजा ने उनके विषय में सुना तो उनकी वंदना के लिए गया। संत को देखकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ, भाव भक्ति से उनकी सेवा की और अंत में उनसे कहा कि मुझे आप ऐसा कोई मंत्र दे दो जो मेरे जीवन में काम आए। संत ने कहा, देखो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और कहा था कि इससे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति हो तब प्रयोग करना, पर मेरे जीवन में ऐसी आज तक कोई विपत्ति आई नहीं और मुझे लगता भी नहीं कि ऐसी कोई विपत्ति आएगी। पर तुम राजा हो, राजाओं का राजनीतिक जीवन हमेशा उतार चढ़ाव भरा रहता है, तो एक काम कर लो, ये मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ, जब तुम घोर विपत्ति से घिरा महसूस करो तब इस मंत्र का प्रयोग करना, तुम्हारी विपत्ति टल जाएगी। यह कहकर अपने बाह में बंधी ताबीज उतार कर उसने राजा को दे दिया। राजा ने उसे अपनी बाह में बांध लिया, कहा इस ताबीज के भीतर मंत्र है और जब भी तुम घोर विपत्ति में फंसा महसूस करो इस मंत्र को प्रयोग करना, मंत्र का प्रयोग करना, उसी क्षण तुम्हें रास्ता मिलेगा। राजा बड़ा प्रसन्न रहा, पर अचानक समय पलटा खाया और पर चक्र ने आकस्मिक आक्रमण कर दिया। राजा अपने आप को उससे बचा नहीं सका। सेना की छोटी सी टुकड़ी से लेकर के प्राण बचाने के लिए जंगल की ओर भागा। पीछे पीछे विरोधी सेना, शत्रु सेना उसका पीछा कर रही थी। भागते भागते आगे एक पहाड़ आ गया, रास्ता बंद था, क्या करे, पीछे लौटते हैं तो शत्रु आगे हैं तो पहाड़, कोई रास्ता नहीं। इसी बीच उन्हें पहाड़ में एक गुफा दिखाई पड़ी। उनने गुफा को देखा, गुफा का द्वार बड़ा था। तुरंत देखा कि गुफा बड़ी है, अब जो हो, घुड़सवारों समेत जितने भी 10-12 सैनिक उसके साथ थे सब उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। गुफा गहरी थी, अंदर चले गए, लेकिन राजा को लग रहा था कि यह अब हमारी विपत्ति का सबसे बड़ा क्षण है और अब कुछ ही देर बाद हमारी मृत्यु होने वाली है, इससे बड़ी विपत्ति जीवन में और कुछ नहीं होगी। उसे गुरु की बात याद आई, बाहर से ताबीज निकाला, खोला, उसमें लिखा था, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है। मन में संतोष आया, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। इधर पीछे से शत्रु सेना आई, पहाड़ तक आकर इधर उधर देखी, आगे कहीं कोई निशान नहीं दिख रहे, कहां चले गए कुछ पता नहीं। किसी ने कहा इस गुफा में गए होंगे, गुफा में प्रवेश करने की बात थी। इसी बीच इस अवधि में एक मकड़े ने गुफा के द्वार पर एक जाल बना लिया था। उन्हीं में से किसी ने कहा कि अरे गुफा में गया होता तो जाल टूट गया होता, ये जाल बना हुआ यानी गुफा में नहीं गया, हम यहां समय खराब ना करें, गुफा के अंदर जाने में पता नहीं अंदर क्या है, हम लोग दूसरी ओर चले। उनने अपना रास्ता मोड़ दिया, दूसरी दिशा में गए और जब
दूसरी दिशा में चले गए, काफी दूर चले गए। घोड़ों की टापों की आवाज बंद हो गई, सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। तब राजा की जान में जान आई। वो गुफा से बाहर निकला, सुरक्षित हवा में सांस लिया और फिर धीरे धीरे कुछ दिनों में रहकर अपने सैन्य संगठन को पुनः मजबूत किया और एक दिन सदल बल अपने शत्रु पर आक्रमण किया, उस पर विजय पाकर अपने राज्य को वापस पाया। और जब राज्य पर वापस आसीन हुआ तो फिर उसे गुरु की याद आई। उस मंत्र को निकाला तो उसमें लिखा था, थोड़े दिन की बात है। बहुत बड़ा पाठ निकल गया। ये दुख था तो वो भी थोड़े दिन के लिए है, और ये सुख है तो भी थोड़े दिन के लिए है। बस ये थोड़े दिन की बात है, थोड़े देर की बात है। इतनी सी बात मन में बैठा लो, तुम्हारे मन में धीरज आएगा और तुम्हारा ये धैर्य तुम्हें दुखों को सहने की ताकत देगा। ये बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत के बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम धैर्य के साथ जिएं, अपने आप को अधीर न बनने दें। यह हमारा मार्ग है, और ऐसे मार्ग को अपना करके चलेंगे तो हमारे जीवन में चाहे कितनी भी विषमता क्यों ना हो, समता बनी रहेगी। और चौथी और आखिरी बात, आशावादी बनिए। हताशा अपने मन में हावी मत होने दीजिए। आज खराब है तो कल अच्छा होगा, इस आशा में जिए। आज खराब है कल खराब ना हो, ये चिंता मत पालिए। पर ये तो फिर भी ठीक है, इसको मैं सतर्कता में मान सकता हूं। पर आज तो अच्छा है, कल कहीं खराब ना हो जाए, ये ज्यादा भयानक है। और ऐसे लोग ज्यादा हैं जो कल की चिंता में अपने आज को विफल कर रहे हैं, हताशा और निराशा के बोझ से दबे हुए हैं। ऐसे लोग घोर चिंता और अवसाद से ग्रसित होते हैं, डीप डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। क्या मतलब है ऐसी चिंता से? आशावादी बनिए। आज खराब हुआ है कल अच्छा होगा, आज नुकसान हुआ कल लाभ होगा, आज प्रतिकूलता है कल अनुकूलता होगी, आज दुख है कल सुख होगा, अभी अंधेरा है कल सवेरा होगा। सवेरा होने वाला है। अंधकार के बाद तो प्रकाश ही होगा, रात के बाद तो प्रभात ही होगा। यह सोच अपने अंदर होना चाहिए। जिस मनुष्य की ऐसी सोच होती है उसकी सदैव जीत होती है, और जो हताशा से भरे होते हैं वे हमेशा हार जाते हैं। आशावादी बनिए। इस आशावादी चिंतन से मनुष्य के मन में संघर्ष करने की क्षमता आती है। हमने सुना है कि अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। लेजिस्लेचर के इलेक्शन से लेकर 22 प्रेसिडेंट तक के इलेक्शन में लगातार हार का सामना किया। इस बीच दुर्घटना से ग्रसित हुए, पत्नी का वियोग झेला, अपने बड़े बड़े व्यावसायिक नुकसान को झेला, लेकिन उस आदमी ने अपनी आशा के दीप को बुझने नहीं दिया, हिम्मत नहीं हारा, लगातार संघर्ष करता रहा। उसका नतीजा ये निकला कि 19वें बार जीता तो सीधे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना। इसलिए कभी घबराइए नहीं। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां बड़ी अच्छी है, रामधारी सिंह दिनकर की। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रीत के गाता चल, नम होंगी ये मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल।
लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रीत के गाता चल, नम होगी ये मट्टी मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल, चितकियों और संस्कारों से चाहे चितनी हो चितना हो आकाश भरा, खप्परों का ढेर हो या कंकालों से, खप्परों का हो ढेर या कंकालों से पटी धरा, जीवित सपनों का भार मगर मुर्दों को लेना ही होगा, लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रीत के गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। संघर्षशील बनिए, आशावादी बनिए, जीवन ऊंचा उठेगा। वर्तमान दौर मनुष्य के मन में नए संकल्प संजोने का दौर है। वर्तमान दौर आशा और विश्वास के साथ जीने का दौर है। वर्तमान दौर इस प्रतिकूलता में अपने आप को ढालने का दौर है। जो ऐसा करने में सक्षम होगा वो सिकंदर बनेगा, वही आगे बढ़ सकेगा, और जो ऐसा नहीं कर सकेगा वो अपने जीवन में कहीं भी फिसल सकता है। इसलिए हर व्यक्ति के अंतरंग में वह सब कुछ घटित हो जिससे विसंगति में संगति बिठा सके। मैं तो हमेशा कहता हूँ, कदम रखा करताब कांटों में, मुझे व्यथा से प्रीत है। कदम रखा करताब कांटों पे, मुझे व्यथा से प्रीत है। विपदाओं में मुस्काना ही जीवन का संगीत है। विपदाओं में मुस्काना ही जीवन का संगीत है। अपने जीवन को जज्बाती बनाइए, सोच को सकारात्मक बना करके चलिए, आध्यात्मिकता को अपने हृदय में प्रतिष्ठापित कर लीजिए। जीवन धन्य होगा, सबका जीवन मंगलमय होगा, सबका जीवन खुशहाल होगा, सभी के जीवन में मंगल और खुशहाली आए। इस भाव के साथ आज मैं मंगल भावना के साथ विराम लूंगा। आप सब दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। उनका सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब
मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरिता जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती नेहा, श्री रोहित, आन्या पाटनी, अरहम पाटनी, श्रीमती नैना, श्री अंकित, अयांश, राजवीर पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, SKP ग्रुप ऑफ कंपनीज।